Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome in class of bio second year. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट एनिमल्स जो से डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे हमने कहा था कुछ जो से पानी में रहते हैं और कुछ जो से ज़मीन पर रहते हैं, तो वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखा था, ऑस्मो रेगुलेशन में देखी थी। ठीक है कि फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कौन सी अडाप्टेशंस की हैं, कौन सी चेंजेस की हैं। और जो मैरीन में रहते हैं उनको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो वहाँ पे क्या अपनी बॉडी के अंदर अडाप्टेशंस करते हैं। जैसे हमने बात की थी फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा जाता है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। वो साल्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा गिल्स के ज़रिए, स्किन के ज़रिए, ठीक है, स्किन के ज़रिए वो क्या करते हैं, एक्टिवली साल्ट वगैरह को अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। इसके ऑपोजिट देखें, जो मैरीन में थे, मैरीन में जो एनिमल्स रहते थे उनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, उनकी बॉडी के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो क्या करते थे, साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर कम करने के लिए वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते थे। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत गाढ़ा, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती थी, वो प्रोड्यूस करते थे। उसके अलावा वो क्या करते थे, अपने गिल्स के ज़रिए, अपने रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए क्या करते थे, एक्स्ट्रा साल्ट को भी एक्टिवली बॉडी से रिलीज आउट करवाते थे। ठीक है, तो ये हमने कल लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। आज नेक्स्ट हमें जो स्टार्ट करना है that is the osmoregulation in terrestrial environment. टेरेस्ट्रियल मतलब जो कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पर, लैंड पर जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन कैसे करते हैं। सबसे पहले उनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा है ज़मीन पे पानी जो है मॉडरेट होता है। सम टाइम जब ड्राई कंडीशंस आ जाती हैं तो क्या करते हैं, वो ड्राई कंडीशंस जब आती हैं तो वाटर एनिमल्स की बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी मेंटेन ना हो तो कहते हैं डिहाइड्रेशन होगी उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली इनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर लॉस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाता है इन ड्राई कंडीशंस। ठीक है, एवेपोरेटिव लॉस लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, के बॉडी के अंदर से पानी जो सा है बाहर मूव करना शुरू करता है, जिसको हम लोग एवेपोरेशन का नाम देते हैं, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है इन ड्राई सीजन। फिर इन्होंने एडॉप्टेशन क्या की हैं अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को कंजर्व करने के लिए। आपने सुना हुआ एनिमल्स के रिलेटेड, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मेरी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपने मोस्टली यही सुना है कि बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट होगी, पानी की कमी होगी। तो उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको पानी को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट टाइप के चेंजेस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या एडाप्टेशंस करते हैं। जैसे कहा गया है आर्थ्रोपोड्स और टेरेस्ट्रियल जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके बारे में बताया गया है कि ये जो ऐसे एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर बहुत ही बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्टेशन हुई है, जिस जो कि उसको इस ड्राई सीजन में भी रहने में मदद देती है। ये बात की है कि ये एनिमल जो से है सक्सेसफुली अडॉप्टेड है टू लिव ऑन द मोड ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। जमीन पर रहने के लिए इनकी बॉडी अडॉप्टेड है। सबसे पहले अडॉप्टेशन देखें, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, कि इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी अडॉप्टेशन है। मतलब जो आर्थ्रोपोड की बॉडी की बात करें हम लोग, तो कहते हैं इनकी जो बॉडी है, आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है, उसकी जो अगर हम लोग ऊपर वाली एक्सोस्केलेटन की बात करें, ऊपर वाला जो उसका स्केलेटन होता है वो वाटर प्रूफ होता है। इनकी जो आउटर स्किन होती है वो वाटर प्रूफ होती है, वाटर बाहर नहीं निकलता। ऊपर वाली लेयर जो सी हैं वो वैक्सी होती हैं, इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती हैं। यही बात है कि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है
वहाँ से वाटर वगैरह का लॉस बहुत कम होता है। क्यों, यहाँ पे दिखाया गया है स्किन की जो उसकी लेयर्स पाई गई हैं, ठीक है। इसका एक्सोस्केलेटन ये दिखाया गया है इस इधर डायग्राम में कि इनका जो स्केलेटन है वो डिफरेंट लेयर्स के मिलने से बना हुआ है, और जो आउटर लेयर होती है वैक्सी होती है, जिससे वाटर का लॉस बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं इसके अलावा इनकी जो लेयर्स में कुछ ऐसी लेयर्स भी पाई जाती है स्किन के अंदर जो केराटिनाइज्ड होती हैं, मतलब एक प्रोटीन है केराटिन, ठीक है, वो उसकी लेयर्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं इनकी स्केलेटन में। एक्सोस्केलेटन के अंदर कुछ केराटिनाइज्ड प्रोटीन की लेयर्स पाई जाती हैं, मल्टी लेयर होती है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा लेयर पाई जाती हैं। जितनी ज्यादा केराटिन की लेयर होती जाएंगी उतनी ही ज्यादा स्किन जो है वो थिक होती जाएगी, और थिक प्लेस से वाटर का लॉस थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि केराटिन की वजह से क्या हो गया है, इनकी जो वाटर का लॉस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, स्टॉप किया गया। ठीक है, तो एक तो इनका एक्सोस्केलेटन, दूसरा इनकी जो बॉडी के स्किन के अंदर केराटिन की लेयर है, ये इनको क्या कर रही है, वहाँ पे टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने में मदद दे रही है। इसके अलावा अगर हम लोग मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बॉडी से पानी को बाहर नहीं जाने देना, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी किडनी जो सी होती है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन, यूरिन प्रोड्यूस करने में मदद देती है। लेकिन जब किडनी के अंदर आप लोग देखते हो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, साल्ट और जो वाटर वगैरह है एक्स्ट्रा, उसको क्या करती है, बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब किया जाता है। किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी की तरफ भेज जाती है, भेज देती है। क्यों करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को बॉडी के अंदर रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस ना करवाया जाए। तो किडनी के अंदर वाटर बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने के लिए किडनी के प्रोसेस स्पेशल जो फेनोमेनन दैट इज द रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन के जरिए पानी जो है बॉडी के अंदर मेंटेन करवाया जा सकता है। और इस तरह जब रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रही है पानी की, तो जो लास्ट पे यूरिन बनता है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, उसके अलावा कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने बिहेवियर में भी थोड़ा सा चेंज लाया हुआ है। वाटर को मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में भी थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं, मतलब बिहेवियर अडाप्टेशंस भी हैं। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के साथ साथ बिहेवियरल अडाप्टेशन है। कहते हैं अगर इनको फील हो कि इनकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं। तो ये एक हैबिट है ना, बिहेवियरल अडाप्टेशन है। तो ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं ये लोग। इसके अलावा बॉडी के अंदर वाटर को ज्यादा या मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा ऐसा फूड खाने की कोशिश करते हैं जो मॉइस्ट हो, मतलब उसके अंदर वाटर ज्यादा हो। जब इस तरह ये अपनी बॉडी के अंदर इन चीजों को लेके जाते हैं, तो दोबारा से इनकी बॉडी के अंदर वाटर मेंटेन होना शुरू हो जाता है, जो डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो गया हुआ था। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन भी देखी है हमने, और साथ में बिहेवियरल अडॉप्टेशन भी देखी है। कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा कुछ जो मेटाबॉलिज्म, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है। अगर उनका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ड्राई है, ठीक है, जैसे डेजर्ट वगैरह है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ड्राई है, तो वहाँ पे एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं। कहते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके रिजल्ट में जो वाटर बनता है, उस वाटर को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैंगरू रैट है, ठीक है, वो करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये कैंगरू रैट की एक डायग्राम दिखाएगी, आप लोग पिक दिखाई गई है, ठीक है। कहते हैं ये जो कैंगरू रैट है, ये जिंदा रहता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बगैर भी ये जिंदा रह सकता है। क्यों? इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है, मतलब इसके अंदर ऐसे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं जिसके रिजल्ट में वाटर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वाटर को वो अपनी बॉडी के लिए यूज कर लेते हैं, और उनको बाहर से पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट फीड्स ऑन सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट। ये पानी नहीं पीते एनिमल्स, लेकिन ये डेजर्ट प्लांट के सीड पे फीड करते हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, अब देखें सीड, डेजर्ट प्लांट के सीड के अंदर क्या है जो इसको इतनी वाटर वगैरह दे रही है। कहते हैं दीज सीड्स कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट्स।
इसके अंदर, इन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, विच प्रोड्यूस इनफ वाटर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटती है, मतलब C6H12O6 वगैरह जो ग्लूकोज है वो टूटती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को भी यूज कर लेते हैं, वाटर को भी यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज आउट करवा देते हैं गैसेज एक्सचेंज के जरिए, ठीक है। तो यही बात की गई है। ये कैंगरू रैट जोन से हैं, इनका मेटाबॉलिज्म जोन से मेटाबॉलिक रेट वो बहुत हाई होता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर प्रोड्यूस किया जाता है और वो वाटर को यूज कर लेते हैं जहां जहां बॉडी को जरूरत होती है। तो वाटर बेसिकली आ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट किन में मौजूद थे, सीड्स के अंदर। इसीलिए कहा गया है कि ये जो कैंगरू रैट है ये मोस्टली किस पे फीड करते हैं, सीड्स पे फीड करते हैं, चूंकि सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। क्लियर। ये जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन है ये आगे आप लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन में भी दिखाई देगी। उसके अलावा एक जो प्रोसेस है एनहाइड्रोबायोसिस, वो क्या है, कहते हैं अगर बाहर के इन्वायरमेंट में पानी बहुत कम हो जाए, शॉर्टेज हो गई है पानी की बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो एनिमल की बॉडी है वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर रही है, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करे, अगर पानी बॉडी के अंदर बहुत कम हो गया उसके बावजूद वो एनिमल जो सा अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस किसे कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। तो उसको हम लोग एबिलिटी टॉलरेट डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन को टॉलरेट बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है उसको एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देते हैं। क्लियर। एनहाइड्रोबायोसिस ये आपसे बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें एक्सक्रीशन। ये देखिए बच्चों, जो हमने अभी पीछे बात की थी, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टूटता है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एटीपी बनती है। इस वाटर को ये एनिमल अपनी बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी हमने 2-3 टॉपिक्स में देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूव करवाना। स्टूडेंट ये जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक का हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने स्टार्ट से पढ़ा था कि हमारे चैप्टर के बेसिक, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड वन इज द एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज द थर्मोरेगुलेशन। कि हम लोग डिफरेंट एनिमल्स में देखेंगे कि उसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करवाई जाती है, वो हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे करवाई जाती है, मतलब वेस्ट मटेरियल कौन कौन से बनते हैं और उनको कैसे रिलीज आउट करवाया जाता है, ये वाला हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। और जो लास्ट वाला हमारा जो इसका पार्ट है दैट इज थर्मोरेगुलेशन, वो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, पार्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट। खास तौर पे किसको रिलीज करवाना, नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेशन मतलब रिमूव आउट करवाना, बॉडी से निकालना। मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बनते हैं, मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज और है, कोई कंपाउंड, उसके रिजल्ट में यहाँ पे कोई और कंपाउंड बने हैं, मे बी वो वाला कंपाउंड हमारे लिए अच्छा हो, हम हमारी बॉडी उसको यूज करे, लेकिन दूसरा जो सा होता है वो बॉडी के लिए वेस्ट है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको बॉडी से रिलीज आउट करवाना होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आते हैं उसको रिलीज करवाना बॉडी से। इसके अलावा कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग बॉडी से रिलीज आउट करवाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात है कि डाइजेशन के रिजल्ट में जो हमारे फिशेस बनते हैं वो एलिमिनेशन में नहीं आते, ठीक है। हम लोग मोस्टली उन मटेरियल की बात करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूज होने के बाद वेस्ट फॉर्म में वो चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज वगैरह है, वो आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड में बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है हमारे लिए यूजेबल नहीं होती, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ग्लूकोज के बाकी पार्ट्स तो हमारे लिए यूजेबल, एनर्जी तो यूजेबल है ना। तो इस तरह के जो डिफरेंट जो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उस वो कंपाउंड के पहले यूज होने के बाद जो वेस्ट बने उनको बॉडी से रिलीज आउट करवाना क्या कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। क्लियर। तो कहा जाता है ये एलिमिनेशन जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन इनकी कैसे होती है। तो प्रोडक्शन देखे कैसे होती है इनकी, असिमिलेशन।
ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स वगैरह जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो से हैं, जब इनको यूज कर लिया जाता है तो इनके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। बच्चे पर्सनल चैट बंद करें अपनी और लेक्चर की तरफ फोकस करें। हम बात कर रहे हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और जब लिपिड्स यूज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसकी एसिमिलेशन हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में जब यूज हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमने बॉडी से रिलीज आउट करवाना होता है। इसके अलावा देखें प्रोटीन जो सी है, प्रोटीन जब यूज की जाती है उसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो उन कुछ अमोनिया की फॉर्म में होते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में होते हैं, कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन उसके अंदर पाई जाती है। तो प्रोटीन के रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल बनता है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, इट मस्ट बी रिमूव। नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है वहाँ पे, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड है, ठीक है। इनको बॉडी से रिमूव करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इनके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर मोस्टली हम लोग किन किन चीज़ों को रिलीज करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को एलिमिनेट करवाते हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स को रिमूव करवाते हैं। इसके ऑपोजिट देखें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है और कौन कौन सी चीज़ें जिनको एक्सक्रीट करवाया जाता है। कहते हैं प्लांट के अंदर जो मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से वो डिफरेंट है। क्लियर कि एनिमल्स के अंदर हमने क्या कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल था, लेकिन हम लोग देखेंगे प्लांट के अंदर वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, वो बल्कि यूजफुल मटेरियल होता है। तो इसलिए कहा गया इनके अंदर जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का ये एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर ये एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ऑक्सीजन जो सी है वेस्ट गैस है जो बॉडी से उन्होंने प्लांट ने अपनी बॉडी से रिलीज करवानी होती है। ऑक्सीजन बनी किस वजह से है, फोटोसिंथेसिस हुई प्लांट के अंदर, उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन बनी है, ठीक है। और साथ में फूड बनता है, फूड वो यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करवा देते हैं इनटू द एयर, एयर के अंदर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टोमेटा दिखाए गए हैं आप लोगों को इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है अंदर और स्टोमेटा के जरिए ये बॉडी इस सेल से या लीव से बाहर जा रही है, ठीक है। बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है ऑक्सीजन और सम टाइम वाटर अगर एक्स्ट्रा हो तो वो रिलीज आउट हो जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होता है और प्लांट की बॉडी के अंदर भी होता है। तो अगर रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर हो रही है फोटोसिंथेसिस की बजाय, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो से उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है। वाटर इसके अलावा इनका वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिलीज करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। कहते हैं ये जो वाटर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड टूटते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में वाटर वगैरह बनता है जो प्लांट क्या कर देते हैं, अगर चाहिए तो उसको यूज कर लेते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा को रिलीज करवा देते हैं। कहते हैं अब जो गैसेस या वाटर एक्सक्रीशन की फॉर्म भी हमारे पास आए हैं उसको कैसे रिलीज आउट सेल से किया जाता है, प्लांट से किया जाता है। गैसेस जो सी है मतलब ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट के अंदर ज्यादा हो रही है उसको क्या किया जाता है, गैसियस एक्सचेंज के जरिए सेल से बाहर, लीव से बाहर निकाल दिया जाता है स्टोमेटा के जरिए। वाटर जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए, ट्रांसपायरेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी से जो वाटर निकल रहा है उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। हालांकि जो वाटर है ये प्लांट सेल के लिए जरूरी भी होता है। ये क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी लाता है, सेल को फुला देता है, जिसकी वजह से सेल को सपोर्ट मिलती है
और जो प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या लीव्स देख ले तो वो सीधे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट पोजीशन में जाते हैं। तो कहा जाता है कि वाटर अगर ज़्यादा हो जाए, टर्जिडिटी भी कंप्लीट हो गया लेकिन उसके भी अलावा ज़्यादा पानी हो रहा है सेल के अंदर, तो क्या किया जाता है, इसको लॉस्ट किया जाता है, निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के जरिए। कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी बात करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस वेरियस कंपाउंड्स। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लांट के अंदर होते हैं तो उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है उनके ब्रेक डाउन हो रहे थे, बन रहे, तो उसके रिजल्ट में भी वेरियस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उन वेरियस कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, स्टोर्ड कर दिया जाता है। वो अगर हमारे लिए यूजफुल है, प्लांट के लिए यूजफुल है, ठीक है, उसको स्टोर कर, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है जब भी जरूरत पड़े। जब उसको प्लांट सेल को लगे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको रिमूव कर दे, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हमने बात की वेरियस कंपाउंड को या तो स्टोर कर दिया जाता है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आप लोगों को पता है स्टोर कहाँ किया जाता है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। हर सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो सा है वो स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनेली वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा हुआ है डेली रूटीन में जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल या घर का जो एक्स्ट्रा सामान है स्टोर हाउस में फेंक देते हैं। इसी तरह चूंकि प्लांट का स्टोर हाउस ये वैक्यूल है, यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में वैक्यूल है, तो प्लांट के अंदर जो वेस्ट या एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है वैक्यूल के अंदर वो डालते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। वैक्यूल के अंदर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वैक्यूल खाली होता है मोस्टली, ठीक है, और ज्यादा लार्ज साइज का भी होता है। तो चूंकि ये कोई काम नहीं कर रहा था इसलिए यहाँ पे स्टोरेज का काम को शुरू कर देते हैं, चीजों पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और जब लगे कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से निकाल के सेल से बाहर। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूल के जरिए। कहते हैं प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर चीजों को स्टोर किया जाता है। उन कौन कौन सी चीजें इसके अंदर स्टोर होती हैं, जैसे कि यूजफुल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर स्टोर होती हैं, उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इसके अंदर स्टोर किया जाता है। सम टाइम कहता है लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, समटाइम आपने देखा हुआ है कि जो लिक्विड के अंदर जो चीजें, सॉरी सेल के अंदर जो चीजें हैं वो फ्लूइड की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन अगर फ्लूइड ज्यादा गाढ़ा होता है, चीजें ज्यादा आती जाएंगी तो फ्लूइड क्या होगा, गाढ़ा होता जाता है, और अगर मजीद चीजें ऐड होती जा रही हैं वहां पे तो वो जो फ्लूइड जो थिक हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सेमी लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। तो सॉलिड फॉर्म में चीजों का मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब चीजें ज्यादा ऐड होती जाएंगी तो वहां पे उनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा कहते हैं वैक्यूल के जरिए भी हम लोग चीज़ों को रिलीज करवा सकते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पढ़ा था जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है, फिर वाटर को एक्स्ट्रा को बाहर निकाले, फ्रेश वाटर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अभी अमीबा पैरामीशियम के अंदर। तो कहते हैं वैक्यूल भी जो सा है वो मदद देता है चीज़ों को एक्सक्रीट करवाने में। उसके अलावा दूसरा जो सा है प्लांट का मेन पार्ट जो सा जिसके जरिए एक्सक्रीशन करवाई जाती है, जो प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, डेट इज द लीफ। कहते हैं प्लांट के जो लीव्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर द एक्सक्रीशन, जिनके जरिए बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 90% जो एक्सक्रीशन है वो लीव्स के जरिए करवाई जाती है। ठीक है, प्रोमिनेंट ऑर्गन वजिया जिसके जरिए एक्सक्रीशन हमें होती हुई दिखती है। कहते हैं लीव्स जो से है फॉल ऑफ कर जाते हैं, गिर जाते हैं ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ठीक है, खजा के मौसम में ये पत्ते झड़ जाते हैं। अब जो पत्ते खजां के मौसम में झड़ते हैं, कहते हैं इनका ये सीजनल टाइम होता है उतरने का, राइड गेट ऑफ करना, उतर जाना प्लांट से। ठीक है, ये इनके सीजनल टाइम होता है कि जो ही खजां का मौसम स्टार्ट होता है पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये इनका सीजनल टाइम है। ये क्यों उतरते हैं, क्यों झड़ते हैं, तो ऑफ अकोमुलेटिव वेस्ट। कहते हैं अकोमुलेटेड मतलब इनके अंदर जमा हुआ होता है वेस्ट। वेस्ट जो मटेरियल होता है प्लांट का वो सारा का सारा इन लीव्स के अंदर जमा हुआ होता है, ऐड हुआ होता है, और जब ये उतरते हैं प्लांट की बॉडी से तो साथ साथ ये वेस्ट को भी प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, प्लांट की बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी सेपरेट हो जाते हैं। चूंकि प्लांट जो से लीव्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को भी गेट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, प्लांट की बॉडी से उतार रहे हैं, ठीक है, रिमूव करवा रहे हैं, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस वजह से दीज लीव्स आर कॉल्ड, इन लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर। क्या कहते हैं इनको, एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं।
ठीक है। फोर कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसने कोई ना कोई चीज को बियर किया, उठाया हुआ हो। एक्सक्रीटो एक्सक्रीशन के लिए वर्ड है, ठीक है। तो चूंकि लीव्स पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर जमा किया, उसको उठाया हुआ, सो दैट दिस आर कॉल्ड द एक्सक्रीटोफोर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपसे पूछा जाता है बार बार आपके पेपर के अंदर। क्लियर। तो एक्सक्रीटोफोर क्या होते हैं? एक लीव्स को हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके जरिए एक्सक्रीशन हो रही है, सो दैट दे आर कॉल्ड द एक्सक्रीटोफोर। इसके अलावा कहते हैं जब चीजें लीव के अंदर स्टोर हो रही होती हैं तो उसके साथ साथ ही कुछ मिनरल्स भी जो से हैं प्लांट की बॉडी के, वो प्लांट से निकल के उन लीव्स के अंदर जाके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी इनके अंदर जाके एकोमुलेट हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं लीव्स के अंदर ही। इसलिए जब ये पत्ते झड़ते हैं तो गार्डनर क्या करते हैं, जो बागबान होते हैं, बाग के अंदर जो काम करते हैं, देखभाल के लिए रखे गए होते हैं आदमी, वो क्या करते हैं, इस रोटन लीव्स को, रोटन लीव मतलब जो गल सड़ गए हैं पत्ते, उनको उठाते हैं और उनको छोटे छोटे प्लांट जो उन्होंने लगाए हैं उनके अंदर डाल देते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। खाद के तौर पर उसको यूज किया जाता है। जो रोटन लीव्स हैं उनको खाद के तौर पे दूसरे प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स भी हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, सो दैट गार्डनर यूज दिस रोटन लीव्स। उसके बाद देखें एक्सक्रीशन के अंदर ही हम लोग देखते हैं कुछ पत्ते जो उनसे हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। येलोशिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का येलो कलर में चेंज होना। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है या कम होना शुरू होता है तब पत्ते जो से येलो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि हम लोग ऑटम सीजन्स की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लोरोफिल को रीजन रख के ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और रीजन है पत्तों का पीले या जर्द होने की। चेंज ऑफ कलर इज नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ये चेंज नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हमने जब इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इनका किया गया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप से हम जब पत्तों को देखा तो हमें क्या पता चला कि जो पत्ते थे गिरने से पहले, पत्ते प्रियर ऑफ फॉलिंग, प्रियर कहते हैं पहले ऑफ फॉलिंग, गिरने से पहले वो पत्ते जो से थे उनके अंदर लोडेड हुई थी कौन सी चीजें, मतलब लोडेड बहुत ज्यादा जमा थी पिगमेंटेड वेस्ट। पिगमेंटेड वेस्ट जो से थे इन लीव्स के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे गिरने से पहले की बात करें तो, ठीक है। पिगमेंटेड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका कुछ कलर होता है, कलरफुल मटेरियल जो से होते हैं कंपाउंड, उनको पिगमेंटेड का नाम देते हैं। और वेस्ट जो सेल के लिए जुड़ी नहीं होते, तो पिगमेंटेड वेस्ट इन लीव्स के अंदर जमा होते हैं। उसके साथ साथ ही कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, लीव्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो जो पिगमेंटेड वेस्ट या हैवी मेटल्स सेल के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी लिहाज से फिर जो पत्ते हैं वो येलोइंग में चेंज होना शुरू होता है, उनका कलर येलो होना शुरू होता है शार्पली तेजी के साथ। अगर हैवी मेटल्स बहुत तेजी के साथ जमा हो रही हैं, पिगमेंटेड वेस्ट तेजी के साथ जमा हो रहे हैं, तो पत्ता भी जो सा बड़ी तेजी के साथ येलो कलर में टर्न होगा। यहाँ पे देखें आप लोग इस डायग्राम में, ये जो सा है ग्रीन कलर का लीव है और ये देखें ये येलो में चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट कलर हो रहा है इनके लीव्स का, ठीक है। क्यों हो रहा है? कि इनके अंदर वेस्ट मटेरियल की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा हो रही है। कहते हैं ये थे लीव्स के जरिए जो माइक्रोस्कोपिक हमने देखा है कि लीव्स के जरिए भी मटेरियल जो है प्लांट की बॉडी से रिलीज आउट करवाया जाए, एलिमिनेट करवाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है बाय बल्ब, बल्ब के जरिए भी जो चीजें हैं वो सेल से या प्लांट से एलिमिनेट की जाती हैं। बल्ब किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तहें मौजूद हो, लेयर्स, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कवरिंग पाई जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बल्ब है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, ये ओनियन है, ठीक है। ओनियन में आपने देखा होगा ओनियन की बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं, तो इट इज अ बल्ब। तो कहते हैं बहुत ज्यादा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो स्टोर होती हैं इन द स्टॉक ऑफ अ बल्ब, बल्ब की जो सी होती है टहनी, वहां पे जो है वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है ब्लू बेल की। ब्लू बेल ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ब्लू बेल, ठीक है। ब्लू क्यों कहा है? इसका कलर ब्लू है। बेल क्यों है? क्योंकि इसके फ्लावर्स ब्लू कलर के हैं। कहते हैं ब्लू बेल के लीव्स द बल्ब अंडरग्राउंड, इनके भी बल्ब बनते हैं और ये अपने बल्ब के अंदर वेस्ट मटेरियल अकोमोलेट करते हैं और फिर उसको अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे ही छोड़ आते हैं,
ठीक है, उसको जमीन के अंदर ही रहने देते हैं, ब्लू बेल जो से है। इसके अलावा कहते हैं बाय हार्टवुड। हार्टवुड क्या है? एक लकड़ी है, टाइप ऑफ अ वुड। कहते हैं जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम, ठीक है। सेकंड बेसिकली हार्टवुड इज अ फॉर्म ऑफ अ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम होता है जो उसके आगे फर्दर सेकेंडरी जाइलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सैपवुड, दूसरी होती है हार्डवुड। हार्डवुड जो सी होती है, हार्टवुड जो सी है, इसके अंदर डेड सेल पाए जाते हैं, डेड जाइलम टिश्यूज जो से हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या वाटर नहीं होता। जबकि सैपवुड जो सी है वहां पे जो सा एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वो होता रहता है। तो चूंकि हार्टवुड जो सी है ये काम ही नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कोई भी कंडक्शन वगैरह का प्रोसेस अंजाम नहीं दे रही, तो क्या कहते हैं, एक वेस्ट मटेरियल, वो एक एक्स्ट्रा चीज है प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करते हैं फिर, अपने जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनके प्लांट की ब्रांचेस में या फिर ट्रंक्स के अंदर, ट्रंक मतलब स्टेम के अंदर उसको स्टोर करना शुरू कर देते। तो हार्टवुड भी बेसिकली ट्रंक में ही पाई जाती है। स्पेशली ओल्ड जाइलम, जो पुराना जाइलम है उसके अंदर चीजों को स्टोर करना शुरू, पुराना जाइलम हार्टवुड की बात हो रही है। आगे आप लोग इसको डायग्राम में भी देखोगे कि हार्टवुड कौन सी है, ठीक है। तो पुराने जाइलम के अंदर जो प्लांट है अपने जो वेस्ट मटेरियल उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। देखिए जरा यहाँ पे, ये आपको एक प्लांट का ट्रंक नजर आ रहा है, ट्री का ट्रंक नजर आ रहा है, ठीक है। इसके दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक बहुत डार्क कलर का है, ठीक है, और एक जो सा लाइट कलर का है। देखिए यहाँ पे डार्क कलर को बताया ये हार्टवुड है, ठीक है। हार्टवुड है मतलब ये इसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं हो रहा, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा। जबकि सैपवुड जो सी लाइट कलर की दिखाई गई है और ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वगैरह में मदद देती है, ठीक है। तो चूंकि हार्टवुड कोई काम नहीं करती, इसलिए इसके अंदर केमिकल स्टोर होना शुरू होते हैं और ये डार्क कलर की हो जाती है। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ, ठीक है। अब ऐसे प्लांट जिनके अंदर हार्टवुड बनती है, विच है ब्लैकवुड मतलब हार्टवुड बनी है, इन सेंटर में उन प्लांट को हम लोग इबोनी का नाम देते हैं। इबोनी ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो सा है उनके ओल्ड स्टेम के अंदर स्टोर किया जाता है। ब्लैक वुड के अंदर जो केमिकल्स हैं या वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर किए जाते हैं, और ब्लैक वुड कहाँ पे, सेंटर में दिखाई दी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को इबोनी प्लांट का नाम देते हैं, और ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद कहते हैं बाय रूट। हमने बात की है कि जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन प्लांट बॉडी से किस किस वे से चीजें रिमूव हो रही हैं। पहले हमने बात की थी वैक्यूल के जरिए, फिर हमने बात की लीव्स के जरिए, फिर हमने बात की है हार्टवुड के जरिए, अब बात करते हैं रूट के जरिए। बल्ब के जरिए भी की थी, अब रूट के जरिए। कहते हैं बहुत ज्यादा जो प्लांट नहीं बल्कि कुछ रेयर प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने रूट्स के जरिए केमिकल्स को रिलीज करवाते हैं, सेक्रीट करवाते हैं एक्टिवली, मतलब एनर्जी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसको सेक्रीट करते हैं केमिकल्स को इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपने रूट्स के जरिए केमिकल्स को सॉइल के अंदर सेक्रेट करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल। ये बहुत रेयर केसेस में, तो ज्यादा जो प्लांट है वो ऐसा नहीं करते। तो फिर जो केमिकल इन्होंने बाहर सेक्रीट किया है, सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया है, वो केमिकल समटाइम बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिक होने की वजह से क्या करता है, जो उसके इर्द गिर्द, प्लांट के इर्द गिर्द बाकी जो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट हैं ये वाले, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट वो बाकी पाए जाते हैं, तो उनके लिए ये जो केमिकल सेक्रेट हो रहा है ये इन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, वेपन्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। वो इनको जाके खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोनिफर्स हैं, कोनिफर्स के प्लांट जो से हैं वो क्या करते हैं, अपनी रूट्स के जरिए कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने कंपिटिटर्स को, मतलब जो इसके इर्द गिर्द जिसके फूड वगैरह, जो फूड ये यूज करता है बाकी वही प्लांट यूज कर रहे हैं, तो उन अपने कंपिटिटर्स को जाके वो खत्म कर देता है अपने केमिकल सेक्रेशन के जरिए। तो दैट इज डन बाय द रूट। तो रूट भी करते हैं समटाइम, ये भी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में मदद देती है। ये स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे आज का हमारा टॉपिक कि एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसे होती है।